बच्चों नमस्कार। आज अपन रोमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रोमन सिस्टम में कुछ सिंबल होते हैं, उसका अपनी जो गिनती होती है हिंदू अरबी सिस्टम वाली, उसमें किसका क्या अर्थ होता है ये अपन को देखना है। रोमन सिस्टम में अपन ये जानते हैं, ये 1 है जो आई लिखा हुआ है, जो वी है उसको अपन 5 कहते हैं, जो एक्स है उसको अपन 10 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। देखो बच्चों, अपन ये तो जानते हैं कि ये 1 है, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, उसके बाद 9 और 10। अपन ने क्या देखा कि जो आई सिंबल है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हुआ। मैक्सिमम जैसे अपने 4 लिखा तो अपने किसका यूज किया, 5 का। और 5 अपन इस तरह लिखते हैं, ये 5 की राइट साइड है, राइट साइड है, और ये 5 की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अपन राइट में लिखेंगे इसका मतलब है वो प्लस हो रहा है, और लेफ्ट में लिखेंगे इसका मतलब है माइनस हो रहा है। जैसे 5 है, आपने 1 इधर लिखा तो ये आपका 6 हो गया, जबकि 5 के आपने लेफ्ट में 1 लिखा तो 1 कम हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये ऐसा सभी में होगा। जैसे मान लीजिए 10 है, ये 10 है, आप राइट में लिखोगे तो ये 11 होगा, और ये 10 है, आप लेफ्ट में लिखोगे तो ये 9 होगा। तो अपन 2 बातें देखी 10 तक गिनती में, कि एक तो जो सिंबल है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट होता है। 3 बार से ऊपर कहीं नहीं है। जैसे मान लो 4 लिखना अपन को, तो अपन यदि ऐसा लिखते हैं मान लीजिए, तो ये मान्य नहीं है। तो 4 को लिखना है तो 5 का यूज करना पड़ेगा। अपन को 30 लिखना है मान लीजिए, तो हम कहते हैं 10, 10, 20 और 10, 30। लेकिन 40 लिखना है मान लीजिए, तो 10, 20, 30 और 40 ये मान्य नहीं है। ये जो है ये क्या अपना, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। तो पहली बात तो अपन को माइंड में ये नोट करनी है कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा, चाहे कोई सा भी हो। अब कौन कौन से सिंबल रिपीट हो सकते हैं ये आप देखिए। सिंबल जो रिपीट होते हैं वो है, एक तो 10 की पावर 0 जिसको हम 1 बोलते हैं, दूसरा 10 की पावर 1 जिसको अपन 10 लेते हैं मान लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 सी, और 10 का क्यूब 1000 एम। तो जो सिंबल रिपीट होते हैं उसमें है आई, एक्स, सी और एम, मतलब केवल यही रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी, एल और डी है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आपको 20 लिखना है तो आप इसको 2 बार लिखोगे, 10 और 10, 20। देखिए आपको 10 लिखना है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 5 और 5, 10, ये गलत माना जाएगा। आपको 100 लिखना है तो आप लिखोगे सी, ये 100 है, 200, 300 इस तरह। लेकिन आप कहो कि भाई 100 तो डबल एल, ये मान्य नहीं है। 150, ट्रिपल एल मान्य नहीं है। तो आपको बातें कौन कौन सी नोट करनी है कि वी, एल और डी इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। आई, एक्स, सी और एम ये मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे आई है 1 को लिखते हैं, वी 5 को है, एक्स 10 है, एल 50 है, सी 100 है, डी 500 है, एम 1000 है। तो ये आपको सबको ध्यान में होना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि रोमन सिस्टम में एल का अर्थ हिंदी अरेबिक नंबर में क्या होगा। तो यदि आपको ध्यान में होगा कि एल का अर्थ 50 है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो हो सकता है गलत हो। सी का अर्थ क्या है, 100, डी का अर्थ 500, एम का अर्थ 1000।
तो कई बार इन चारों में से क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहीं से बनता है कि एल, सी, डी और एम इन सब का अपन को हिंदी सिस्टम में, हिंदी नंबर्स में वैल्यू क्या होती है ये ध्यान में होना चाहिए। सेकंड बात, अपन ये पढ़ा था कि भाई आई, एक्स, सी और एम ये तो होते हैं रिपीट, वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। आई, एक्स, सी और एम ये तो होते हैं रिपीट, वी, एल और डी नेवर बी रिपीटेड, कभी भी इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात एक और है, ये जो आई है देखो, प्लस तो अपन किसी को कर सकते हैं। आप जैसे 10 है मान लीजिए, 10 में 5 को प्लस कर सकते हो, एल है 5 प्लस कर सकते हो, सी है 1 प्लस कर सकते हो। तो प्लस तो अपन किसी में कर सकते हैं कोई सा भी, लेकिन माइनस में कंडीशन है। माइनस में क्या कंडीशन है, ये जो आई है ये v और x इन दो में से ही माइनस हो सकता है। v और x इन दो में से अपन i को माइनस कर सकते हैं। जो x है वो l और c में से माइनस हो सकता है। l और c में से अपन x को घटा सकते हैं। और इसके बाद i, x और c, i, x और c को अपन d और m में से माइनस कर सकते हैं। मतलब i के लिए कंडीशन हो गई, जैसे आप चाहते हो कि भाई i को अपन l में से माइनस करें तो वो मान्य नहीं है। जैसे l वैसे 50 होता है, आप चाहते हो 49 लिखना, मान लीजिए 49, तो आपको सर एक कम कर दो। तो ये लगता तो अच्छा है पर ये है गलत। आप 100 है ये ठीक है, 99 लिखना अपन को, तो आप कहोगे सर एक कम कर दो, ये कम कर दिया, लेकिन ये मान्य नहीं है क्योंकि कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि i को अपन v और x में से माइनस कर सकते हैं, x को अपन l और c में से माइनस कर सकते हैं, और c को अपन d और m में से माइनस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन की जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये कंडीशन को ध्यान में है तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे अपन यहाँ लिखा है कि आई, एक्स, सी और एम कैन बी रिपीटेड, जो अपन देख लिया। वी, एल और डी ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद वी, एल और डी नेवर सब्ट्रैक्ट, कभी भी घटेंगे नहीं। वी, एल और डी ये कभी भी नहीं घटेंगे। और कंटिन्यू कंडीशन है, आई केवल वी और एक्स में से घटा सकते हैं, एक्स को केवल अपन एल और सी में से घटा सकते हैं, और सी को केवल डी और एम में से घटा सकते हैं। यदि ये 3 बातें अपन को ध्यान में हो तो अपन रोमन सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, v और x में से i घटेगा, l और c में से x घटेगा, d और m में से c घटेगा। बस केवल इन्हीं बातों को याद रखकर अपन रोमन सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल सरलता से कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और हमेशा एक्यूरेसी करेंगे। एक इसमें आता है बार। बार का अर्थ होता है 1000 गुना। जैसे मान लीजिए 50,000 लगना मुझे, तो 50,000 तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, पहले लिखूँगा 50 तो ये है। अब जैसे मैंने बार लगाया, इसका मतलब ये 1000 गुना हो गया, तो ये जो चीज़ है ये होगी 50,000। सी ये 100 है और ये 100 पर बार है, और 100 का 1000 गुना ये हो गया 1,00,000। 5 पर बार लगाओगे तो ये 5 है, बार लगाते क्या हो जाएगा 5000। तो बार का अर्थ है रोमन सिस्टम में 1000 गुना से होता है। तो आप किसी को हजारों में लिखना है तो आप बार से रिप्रेजेंट करोगे। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे।
इसके बाद इसके कुछ नंबर्स दिए मैंने आपको कि भाई अपन को रोमन सिस्टम में लिखना है। मान लीजिए तो इसे 23 है, तो 23 क्या होता है 20 और 3। अब 20 आप जानते हो कि भाई 20 को अपन ऐसे लेते हैं 2 बार x, और 3 आप जानते हो ये 23 हो गया। 37 है तो 30 और 7, तो 30 के लिए आप क्या लिखोगे 3 बार x, और 37 7 ऊपर है ना, और 7 आप जानते हो इस तरह। 49 को अपन लिखते हैं 50 से 1 कम, लेकिन i को अपन घटा नहीं सकते तो आप क्या करोगे पहले एल में से 10 कम करोगे, तो ये हो गया 40। अब 40 में आप 9 प्लस कर सकते हो, तो 9 कैसे लेते हैं अपन लोग इस तरह, तो ये प्लस हो गया। तो ये एल 50 था, 10 कम किया तो ये तो हुआ 40, क्योंकि अपन एल में से डायरेक्ट 1 घटाएं ऐसा संभव नहीं है, ये गलत माना गया है रोमन सिस्टम में। क्योंकि पता था कि आई केवल v और x में से ही माइनस होगा, एल में से माइनस नहीं होगा, तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन का 49 कैसे लिखेंगे इस तरह। 79 50 और 30 से 1 कम है, तो 50 का तो आप लिखोगे एल, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 70, और 9 जोड़ना है, और 9 आप जानते हो ये 79। 92 आप उसे 100 से 8 कम कर दो, पर 100 से 8 कैसे कम करें, तो 100 में से आप पहले 10 कम कर दो, तो ये हो गया 90, और 2 ऊपर है तो यहाँ 2 प्लस कर दो। तो देखिए सी में से अपन ने x घटाया, तो ये चीज़ तो है 90 आपकी, और 90 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 92। ऐसे ही 174 है, 174 तो 1 का तो पूरा 100 हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का मतलब हो गया 100। अब 50 ले लो एल, ये 50, ये हो गया 150। अब चॉइस ऊपर है, तो चॉइस के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, ये इस तरह सी एल एक्स एक्स और 4, तो ये 150 और ये चॉइस 174। 389 है, 389 है, तो 389 मान लीजिए, तो 3 बार है तो अपन सी 3 बार ले सकते हैं, ये 3 हो गया। अच्छा ए लिखेंगे तो ये 350 हो गया। अब अपन को 39 और लिखना है, तो 39 11 क्या करेंगे 3 बार तो x 30 और ये 9 39, तो सी 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 एल एक्स 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 1 और x, ये 389 है, ये 389 है। अब 596 चाहिए मान लो, तो 500 को मालूम है, ये 500 के लिए क्या रखेंगे एल सी का 100 है, डी का 500 है, तो अपन यहाँ करेंगे डी, तो ये डी तो 500 हो गया। एक जोड़ोगे सी तो कितना हो जाएगा 600। अब 4 कम करना है, तो आप चिन्ह में कैसे लिखोगे, ये सी है, सी में से 10 कम करोगे तो ये 90 हो गया। 90 में 6 जोड़ोगे इस तरह, तो ये है आपका 96। कितना है 96, तो आप 96 जोड़ेंगे x सी और ये आपका होगा 596, तो 500 पूरे हो गए, और ये अपन लिखा है 96, तो 596। इसी तरह इसे 26 है, तो आप लिख सकते हो 20 और 6 26 हो जाएगा ना। 39 है तो 39 30 और 9, तो 30 के लिए क्या करोगे 3 बार x और 1 बार 9 कर दो, ये 39। 51 के लिए 50 और 1, 50 आप जानते हो एल और ये 1, क्योंकि 1 प्लस तो कर सकते हैं अपन लोग, माइनस नहीं कर सकते। 84 50 और 30 80 और 4 और जोड़ दो, तो 50 और 3 x हो जाएगा और 4 ऊपर जाएगा। 99, अब 99 है ना, तो पहले सी में से आप 10 घटाओगे तो ये 90 आएगा, और 90 में 9 जोड़ोगे तो 99 होगा इस तरह, ये आपका 99। 198 है, तो पहले 200 लिखो आप, 200, अब 10 कम करोगे तो ये 190, ये 190 है। अब 190 में से आप 190 में 8 जोड़ोगे, तो 8 आप जानते हो कि ये एक सी और ये 8 आपका, ये आपका 198 होगा। 400 500 में से 100 कम कर दो, क्योंकि अपन सी को 4 बार लिखेंगे तो ये तो मान्य नहीं है, क्योंकि 4 बार तो कोई सिंबल आ नहीं सकता। तो आप क्या करोगे
डी का यूज करोगे भाई, डी में से आप सी घटा दिया आपने। 625, तो पहले आप 500 लिखो, उसमें 100 जोड़ दो, ये 600 हो गया। और 25 आप जानते हो कैसे, x और 5 इस तरह। 29 आप समझते हो, 10 20 और 9 29। 40 में आप 50 में से 10 कम करोगे तो 50 तो एल होता है और 10 कम कर दिया, ये 40। 63 में क्या करोगे आप लोग, 50 में 13 प्लस करोगे तो 50 तो आप जानते हो, ये 10 जोड़ दिया 60 और 3 और जोड़ दिया, ये 63। 89 अपन यहाँ भी लिखा था 89, ये रहा, ये आपका 89 तो है, ये इस तरह 50 और 30 और 9 89। 100 आप जानते हो सी। 236, तो 200 आप जानते हो सी और 36 आपको लिखना है तो 30 और 6 36 इस तरह। 479, तो 479 तो पहले तो 500 लिख दो, डी ये 500। अब 500 से 21 कम है ये, तो क्या करोगे आप लोग, 500 से एल कम कर दो, वी एल डी, एल तो माइनस होगा नहीं बच्चों, तो 500 में से 100 कम कर दो तो ये 400। और 79 कैसे लेते हैं अपन लोग, 79 जैसे अपन लेते हैं ना कि भाई एल और ये देखो 50 60 70 और ये 79, ऐसे ही 729 लिख सकते हैं अपन लोग। 31 3 बार x 1 आ जाएगा। 45 कैसे लिखोगे, 45 में पहले आप 50 लिखोगे, 50 में 10 कम करोगे 40 और फिर 5 जोड़ोगे, क्योंकि अपन v को माइनस नहीं कर सकते इस कंसेप्ट से। ऐसे 72 लिख सकते हो। 90 आप आराम से कर सकते हो कि 100 में से 10 कम कर दिए 90। 137, 100 और 37 अलग कर दो। 341 में 3 बार तो सी आ जाएगा, तो ये तो 300 हो गया। और 41 आप जानते हो कैसे कि भाई पहले एल में से 10 कम करोगे तो ये तो हुआ 40 और 1 जोड़ दिया आपने 41। 556, 500 आप जानते हो डी होता है और एल ये तो गए 550, 550। 56 6 और जोड़ना है तो 6 आप इस तरह दोगे। 446 में क्या करोगे आप पहले 500 कर दो, डी 100 कम कर दो, ये 400 हो गए। अब 46 चाहिए आपको, तो 46 कैसे लिखते हो आप लोग, एल में से 10 कम करोगे तो ये 40 और 6 और लिख दो आप इस तरह। तो ये बच्चों रोमन सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो एक तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 51 को रोमन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो अपन को जानकारी होनी चाहिए। या 72 को कैसे लिखेंगे, तो आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भाई ये रोमन सिस्टम में लिखा हुआ है और अपन इसको हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे लिखेंगे, अपनी जो प्रणाली है उसमें कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है, तो आप कहोगे सर 10 से 20 और ये कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 27 27। ऐसे ही ये 50 10 60 और 10 70 और 4 74 इस तरह रखते हो। यहाँ देखो ये तो हो गया आपका 150 और 4 और प्लस कर दो तो 154 154। ऐसे देखो आप ये तो है 400, ये 450 और ये कितना हुआ बच्चों 14 10 और 4 14, तो ये तो है 450 और 14 तो 464 464। यहाँ अपन देखें तो ये तो है आपका 40 और 6 अपन प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 46। यहाँ ये 200 है और ये 20 है तो 220 हो गया और 6 और है तो कितना हो जाएगा 226। यहाँ अपन देखते हैं ये एल 50 है और 50 में कितना प्लस कर रहे हैं अपन लोग 4, तो ये हो जाएगा 54। ऐसे ही ये 100 है और ये 11 जोड़ रहे हैं अपन लोग तो क्या होगा 111। आप भी इनकी कोशिश कीजिए।
देखिए यहाँ आप ध्यान दें तो ये 10, 20 और 30 और 4 34 कितना है 34। इस तरह करते हैं हम लोग। यहाँ आप देखो 10 100 में से 10 गए 90 तो ये और एक जोड़ोगे तो 91। ये देखो 200 तो बच्चों ये वाला हो गया, 20 ये हो गया और 4 ये 24, तो ये कितना हो गया 224। यहाँ देखो ये 500 है और ये अपन 6 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 506। फिर देखो मेरे साथ 50 और 30 80 तो ये हो गया और 4 ये कितना हो गया 84। ये 3 बार 300 और 10 ये 40 है बच्चों, तो 340 क्योंकि एल में से माइनस कर रहे 10 तो पहले 10 माइनस होगा तो 300 अलग हो गया और ये 40 अलग हो गया तो 340। यहाँ अपन देखें ये तो है 400 आपका क्योंकि डी में से सी कम कर रहे हैं तो 400 और ये देखो आप 10 से 4 14 तो 400 ये 14 ये तो 414। यहाँ 10 से 20 और 4 10 10 20 और 4 24। इसी तरह अपन इनको देखें मान लीजिए तो देखिए ये 50 में 10 कम कर रहे हैं 40 और 5 45। इसी तरह 100 में से 10 कम कर रहे हैं 90 90 और 4 94 94। ये 3 बार सी है तो ये 300 हो गया और ये देखो बच्चों एल में एक्स जोड़ रहे हैं तो ये 65 हो जाएगा। एल 50 है ये 10 60 और 5 65 तो ये 365 365। ऐसे अपन यहाँ देखिए मान लीजिए तो ये 700 तो पूरा हो गया, ये 60 और ये 4 64 तो 7 6 और 4। इस तरफ यहाँ देखिए मान लीजिए तो 100 में से 10 कम गए तो 90 ही हो गया और 9 जोड़ दिया तो 99। इसी तरह ये देखो 400 है क्योंकि डी में से सी कम कर रहे हैं अपन लोग 400 और यहाँ एल में से एक्स कम कर रहे हैं 40 और 6 46 तो कितना हो गया 446। देखो आप इस डी में से सी कम किया आपने तो 400 हो गया, एल में से एक्स कम किया तो 40 ही हो गया और 6 ऊपर हो गया तो 446। इसी तरह अपन देखिए मान लीजिए तो आप यहाँ सी में एल जोड़ रहा हूँ तो 150 10 और जोड़ रहा हूँ 6 और जोड़ रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 166 क्योंकि 100 50 10 और 6 और ये हो गया आपका 15। तो रोमन सिस्टम में बच्चों कई बार थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि रोमन को हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखिए, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक बार इसको आप और रिवाइज कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा अर्थहीन है या जिसका अर्थ निकलता ही नहीं है। मान लीजिए 4 ऑप्शन होते हैं और आपसे पूछते हैं भाई इनमें से कौन सा मान्य नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है ये मान्य है या नहीं है, नहीं है क्योंकि यहाँ 4 बार रिपीट हो गया इसलिए मान्य नहीं है। यहाँ 10 से 20 और 5 25 ये मान्य है। 100 में से 1 ए घटा सकते हैं, नहीं क्योंकि ये तो लग तो रहा है 99 है 99, पर ये गलत है लिखने का तरीका क्योंकि 99 कैसे लिखते हैं सी में से आप 10 कम करोगे और फिर आप 9 जोड़ोगे तब जाके 99 होगा, तो ये वाला मान्य है और ये मान्य नहीं है। तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ अपन देखिए सी में से वी अपन लिखा था वी कभी घटा नहीं सकते, अब घटा नहीं सकते तो ये वी मान्य नहीं है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। वैसे लगता है 95 पे मान लीजिए, लेकिन 95 कैसे लेते हैं अपन लोग सी में 10 कम करो 90 90 में 5 प्लस करो तो 95 होगा। तो 95 में सही तरीका ये वाला है, ये गलत तरीका है। यहाँ x में से v ये भी गलत तरीका बच्चों क्योंकि 5 को घटा नहीं सकते अपन लोग। ये सही है 100 में आपने 1 प्लस तो किया है तो ये 101 हो गया आपका जो सही है। यहाँ ये v रिपीट नहीं होता अपन लिखा था इसलिए ये गलत हो गया। एल में से 1 लगता तो है 49 है लेकिन ये गलत है क्योंकि 49 को लगता है ये एल में से आप 10 कम करो, 10 कम कर दिए तो 40 और 9 और जोड़ो तो ये इस तरह का होगा 49, नहीं कि उस तरह। तो क्योंकि आई को अपन
एल में से घटा नहीं सकते। ऐसे ही आप देखो इनको भी देख सकते हो, ये तो मान्य है 10, 5, 15, 100 में 2 जोड़ रहा हूँ, ये भी मान्य है। 10, 10, 20 में 2 जोड़ रहा हूँ, ये भी मान्य है। और 10 में से 10 और 9 घटा रहा हूँ, ये मान्य नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा मान्य है और कौन सा मान्य नहीं है। तो जो चौथा क्वेश्चन अपना है रोमन स्टेप में, वो यहाँ से बनता है। तो रोमन में अपन को इतनी ही जानकारी से अपन किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।